हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इस वीडियो में मई 2024 का टॉप करंट अफेयर करने वाले हैं, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला है, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं पी श्याम निखिल। अगला है, हाल ही में अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी फेलोशिप किसे प्रदान की गई है? तो रस्किन बॉन्ड को। अगला है, 17वें कान फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने ला सिने पुरस्कार जीता है? तो सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नोन ने जीता है। अगला है, किस भारतीय मूल के खगोल शास्त्री को द 100 प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है? तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को। नेक्स्ट है, एशियाई चैंपियनशिप में जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दीपा करमारकर। अगला है, हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस वोंग। कौन सा देश आईएस का 99वां सदस्य बन गया है? तो स्पेन। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के शीर्ष 15 सबसे अमीर लोगों से कितने भारतीय हैं? तो 2 भारतीय हैं। अगला है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो बेरांड अर्नेट जो है फ्रांस के वो हैं। अगला है, WII के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या पाई है? तो उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में चर्चित रॉबर्ट फिको किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो स्लोवाकिया के। हाल ही में वियतनाम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो टू लाम जो है वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में लुसाई ओराम नामक दुर्लभ पौधा कहाँ खोजा गया? तो मिजोरम में। हाल ही में कौन सा देश $100 बिलियन का धन प्रेषक प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो इंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित पुस्तक के कैरोम के लेखक कौन है? तो जेनी इर्पनबेक। अगला नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित की गई है? तो रसिया रूस की सहायता से। नेक्स्ट है, इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो मुंबई। किस प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर ने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की है? तो सुनील छेत्री ने। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो ईरान के जो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी उनकी जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अगला है, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचना 2024 से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। हाल ही में IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है KKR ने। GTRI रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार कौन होगा? तो चीन। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? तो ज्योति अत्रे जो हैं वो मध्य प्रदेश का है। वो जो हैं एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनी। एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या काथनक्यान जो है वो वर्ल्ड यंगेस्ट माउंटेनर बनी है।
नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर विजयी पाने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप। अगला है थॉमस कप और उबेर कप 2024 से किस खेल से संबंधित हैं? तो थॉमस कप और उबेर कप जो हैं 2024 से वो बैडमिंटन से संबंधित हैं। हाल ही में जिस विभाग अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया उसका नाम क्या है? तो डॉक्टर समीर भी कमत। हाल ही में विश्व की सबसे लंबी नदी की एक नई शाखा की खोज की गई, कौन है? तो अहरमत ब्रांच। अगला है हाल ही में चांगई मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? तो चीन के द्वारा। हाल ही में चर्चित लिपू लेक, लिम्फियाधुरा और काला पानी क्षेत्र किन देशों के बीच विवादित है? तो इंडिया और नेपाल के बीच। किस देश ने सुल्तान अल्जान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 जीती है? तो जापान ने। नेक्स्ट है विश्व प्रेस सूचकांक 2024 कौन जारी करता है? तो विश्व प्रेस सूचकांक 2024 जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान जो हाल ही में खबरों में था वह अचमा डिजर्ट। हाल ही में चल रहा ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा किस देश ने लॉन्च किया है? तो यूएई ने। हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो क्लाउडिया शैनबॉम। विश्व टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में पहुंचने वाली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो मनिका बत्रा। हाल ही में लोकप्रिय सागा दावा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो सागा दावा जो फेस्टिवल है वो सिक्किम राज्य से संबंधित है। यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय दूत किसे बनाया गया है? तो करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है। हाल ही में चर्चित अनुच्छेद 329 भी किससे संबंधित है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। बिहार के पूर्व उपराष्ट्रपति कौन हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो सुशील कुमार मोदी जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उनका जो है हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में आए चक्रवात रेमल से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? तो बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चित सक्सगाम घाटी किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख में। एक सप्ताह में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सत्यदीप गुप्ता ने। हाल ही में विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? तो मैक्सिको यूटिकन पेनिनसुलर में। हाल ही में चर्चित रैम्पेज मिसाइल जिसे भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में शामिल किया गया किस देश की सुपरसोनिक मिसाइल है? तो इजराइल का। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, इसे किस अनुच्छेद का उल्लंघन बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 19 के ए से उल्लंघन बताया गया है। अगला है हाल ही में नासा ने शुक्र ग्रह पर कौन सा मिशन भेजा है? तो मैगलन मिशन। डीआरडीओ द्वारा विकसित किस पनडुब्बी रोधी मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया गया है? तो स्मार्ट मिसाइल। हाल ही में चर्चित नीलगिरी लहर किस राज्य का राज्य पशु है? तो तमिलनाडु का। हाल ही में किस भारतीय को विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पूर्णिमा को और पूर्णिमा देवी भरमान को जो है हाल ही में सम्मानित किया गया है। किस देश ने विश्व का पहला AI राजनीतिक
नियुक्त किया है? तो यूक्रेन जो है वो विश्व का पहला AI राजनीति नियुक्त किया है। हाल ही में बॉम्बे बकेट ऑपरेशन पर चर्चा किससे संबंधित है? तो IAF टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड से। हाल ही में किस राज्य अवली केंद्र शासित प्रदेश ने पिरूल लाओ पैसे लाओ अभियान शुरू किया है? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। हाल ही में चर्चा में रहा क्रिस और भूमि क्या है? तो क्रिस और भूमि जो है वो है AL इंचार्ज ऑफ DD किसान। नौसेना का 26वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को। किस हवाई अड्डे को विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे का दर्जा हुआ है? तो AL मकटूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई में जो है उसको जो है विश्व का सबसे बड़े हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में वेस्ट नाइल फीवर के मामले देखे गए हैं? तो केरल में। हाल ही में किस सरकार ने स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया? तो मणिपुर गवर्नमेंट ने। भारत का पहला संविधान उद्यान भारतीय सेना द्वारा स्थापित किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, हाल ही में मेघालय की पहली महिला DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो इट्सिसा जो नॉन ग्रैंड है उनको जो है हाल ही में नियुक्त किया गया है। अपने सभी ग्लेशियर खाने वाले विश्व का पहला देश वेनेजुएला। हाल ही में चर्चा में रहा फ्लोट यानी फ्लेक्सिबल लेविस्टेशन ऑन ट्रैक क्या है? तो ये जो है नासा फर्स्ट लूनर रेलवे स्टेशन है। भीष्म क्लू क्या है? भीष्म क्लू जो है वो इंडिजेनस मोबाइल हॉस्पिटल ऑफ AIF है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी संविदा नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है? तो कर्नाटक सरकार ने। CII का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो CII का जो है नया अध्यक्ष बनाया गया है संजीव पुरी को। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? तो जापान देश ने। किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है? तो मेजर राधिका सेन को। फ्लाइंग वेज डिफेंस कंपनी द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी बम सर्कक मानव रहित विमान कौन सा है? तो FWD 220। हाल ही में चर्चित ऑपरेशन मर्यादा क्या है? तो ऑपरेशन जो मर्यादा है वो यूके पुलिस से उत्तराखंड पुलिस से एक्शन टू प्रिवेंट ड्रग अब्यूज ऑब्लिक राइवट बिहेवियर ड्यूरिंग केदारनाथ यात्रा 2024। हाल ही में किस एजेंसी ने अपना पहला मुख्य AI अधिकारी नियुक्त किया है? तो नासा ने। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली 3 भारतीय महिला प्रतिनिधि कौन हैं? तो नीरू यादव, सुप्रिया दास, दत्त कनूक और हेमा कुमारी। हाल ही में DRDO द्वारा लॉन्च भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो रुद्रम 2। हालिया चर्चित टर्कस एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो इंडिया और USA के बीच। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की ब्रू जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान किया है? तो त्रिपुरा ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो कपिल सिब्बल को। अगला है, हाल ही में नासा ने ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन भेजा है? तो प्री फायर मिशन पोलर
रेडियंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला 3D इंजन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो अग्निकुंड कॉस्मोस IIT मद्रास। हाल ही में GI टैग किया गया कच्छ अजरक किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से। गेल का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो बीजापुर मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस बंदरगाह ने भारत के दूसरे वैश्विक बंदरगाह के रूप में जिम्मेदारी संभाली है? तो सिटवे पोर्ट ने हाल ही में जिम्मेदारी संभाली है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दीप्ति जीवनजी। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो योगेंद्र चाहल। माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक 29 बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कामी रीता जो है नेपाल के, उन्होंने जो है 29 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। RBI द्वारा शुरू किया गया प्रवाह पोर्टल किससे संबंधित है? तो मोबाइल ऐप फॉर रिटेल इन्वेस्टर टू ट्रेड इन GSEC काइंड्स ऑफ द फिनटेक रेस्पॉन्ट्री से संबंधित है। ICC T20 कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? योगेंद्र चाहल, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी और यूसैन बोल्ट को। हाल ही में किस भारतीय पहलवान को नाडा ने निलंबित कर 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो बजरंग पुनिया। हाल ही में लोकप्रिय कुबगम महोत्सव या कुंठ डाबर मंदिर महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली अभिनेत्री कौन होगी? तो अनसुईया जो है सेनगुप्ता, उसको जो है फिल्म स्माइललेस का जो अवार्ड दिया गया है। अगला है प्रशांत महासागर के किस द्वीप देश में हाल ही में हुए भीषण भूस्खलन यानी कि माउंट मैंगलोर से ने एक पूरे गांव को नष्ट कर दिया तथा 670 लोगों की जान ली है? वो है पापुआ न्यू गिनी। तो मैंने इस वीडियो में मई 2024 का टॉप करंट अफेयर किया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।